अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसमें मटेरियल ये यूज़ हो रहा है जिसमें ये बारीक लेस है और साथ ये बीड्स हैं और ये वूल है, इसको ऊन भी बोलते हैं। इसको यूज़ करके मैं आपके साथ एक ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन जो है वो शेयर करूंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये लेस जो है इस तरह की बारीक लेस है। इसमें आप शटर लेस जो बारीक होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बुकरम लेना है और इसको इस तरह से डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद हमने नेक की विड्थ लेनी है और इसकी लेंथ लेंगे। नेक की विड्थ जो है वो 3.25 इंचेस हम लेंगे। उसके बाद टोटल जो हमने नेक रखनी है उसको हम इस तरह से 8 इंच पे मैं मार्क लगा रही हूँ। मैंने 8 इंच रखनी है, आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। यहाँ पे अब हमने ऊपर से नीचे तक 4.25 इंच पे मार्क लगाना है और यहाँ से हमने इस तरह से राउंड कर लेना है नेक को। राउंड करने के बाद यहाँ से हमने 1 इंच पे मार्क लगाना है और अब हम इस तरह इंच स्टेप को रखेंगे और वी शेप में हमने इसको मार्क कर लेना है। ये देखें, इस तरह से करने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारी नेक कट हो गई है। ये देखें, इसकी शेप इस तरह से आएगी। उसके बाद हमने इसके बाहर से 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्क लगा के इसके बाहर से हमने पट्टी को कट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से मैंने मार्क लगा दिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखें, इस तरह से हमारी ये नेक कट हो गई है। उसके बाद हमने कपड़ा लेना है और उसके ऊपर हम इस्त्री की हेल्प से इसको पेस्ट कर देंगे। ये मैंने इस्त्री से इसको पेस्ट कर दिया है। अब इसके बाहर से मैं हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसको कट कर लूँगी इस तरह से। इस कपड़े को बाद में हमने फोल्ड करना है। ये हमारी नेक कट हो गई है। अब इसको कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। उसके बाद हमने इस नेक को इस तरह डबल फोल्ड करना है और सेंटर में हम नोच लगा देंगे एक, और ऊपर से हम इस तरह प्रेस करेंगे तो सेंटर का हमारा मार्क आ जाएगा। उसको हम इस तरह चॉक की हेल्प से मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो शर्ट कट की हुई है उसको हमने सेंटर में इस तरह कट लगाना है और जो हमने प्रेसिंग की हुई है वहाँ पे सेंटर पे हमने इस तरह से मार्क लगा देना है। अब हम इन दोनों मार्क को इस तरह से हमने मिलाना है। पिन ले लेंगे, पिन से इसको फिक्स कर देंगे। इससे हमें लगाने में आसानी होगी। फिर इसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। हम इसके ऊपर बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे क्योंकि ये लॉन का कपड़ा होता है तो इससे जो है वो मज़बूत रह जाता है, कपड़ा निकलता नहीं है। इसके बाद हमने इसके बाहर कपड़ा छोड़ते हुए इसको कट कर लेना है इस तरह से। ये कंप्लीट हम इस तरह से इसको केयरफुली कट कर लेंगे। उसके बाद हमने पूरी नेक पे इस तरह से कट्स लगा देने हैं, छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद हमने इसको सीधा करना है। कॉर्नर्स जो हैं उसको हम किसी चीज़ की हेल्प से इस तरह से नीट कर देंगे और बाद में हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। ये देखें, इस तरह से मैंने नेक को प्रेस कर लिया है। हमारी नेक रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। जो शुरू में मैंने आपको लेस दिखाई थी उस लेस को हमने इसके ऊपर लगाना है। ये देखें, इस तरह से हमने फर्स्ट स्टेप में लेस को इस तरह से लगाना है। ये देखिए, इसके नेक के बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगाते हुए लेस को लगा लेना है। ये बहुत इजीली लग जाती है। ये कॉर्नर पे हमारी लेस उठ रही है इसलिए हमने इसके ऊपर डबल सिलाई लगा देनी है ताकि हमारी लेस जो है उठी हुई फील ना हो, सेट हो जाए। ये देखें, यहाँ पे ये देखें, ये सेट हो गई है। उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा। इसमें हमने लेस को इस तरह से इसके साथ साथ दोबारा से लगाना है। नीचे से हम इसको अब कॉर्नर नहीं बनाएंगे, हल्का सा राउंड में शेप देते हुए हम इसको लगा लेंगे और इसका गैप देख लें आप, इतना हमने गैप रखना है। अगर आपकी लेस चौड़ी है तो आप ज़्यादा गैप भी रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह हमारे सेकंड लेस लग गई है।
अब हम थर्ड लेस को भी इसी तरह से नीचे से हम राउंड करते हुए लगा लेंगे। नीचे से भी हमारा लेस उठ रही है तो इसको हमने ऊपर से सिलाई लगा के इसको सेट कर लेना है। ये देखें हमने थर्ड स्टेप में भी लेस लगा ली है। अब इसके बाद हमने 4 लाइन लगानी है इसकी, ये इस तरह से। ये देखिए नीचे से राउंड है हमारा, ये उठा हुआ फील ना हो, यहाँ पे भी हमने हल्की सी सिलाई लगा के इसको सेट कर देना है। ये 4th स्टेप हमारी लेस हो गई। अब हमने 5 स्टेप पे भी इसी तरह से लेस लगानी है। मैं आपको स्पीड तेज़ करके दिखा रही हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे इसमें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये देखें इस तरह से लास्ट वाली मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। हमने इस तरह से सुई को ऊपर उठाते जाना है और राउंड राउंड करते जाना है। ये बहुत ही आसानी से लग जाती है। ये देखें इस तरह से हम इसको सेट करते हुए लगा लेंगे। ये देखें 5 स्टेप में हमने लगाई। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये टसल्स लगाए हैं। ये वूल जो मैंने आपको दिखाया था उसके टसल्स बनाए हैं। उसके साथ बीड्स ऊपर लगा के इस तरह से टसल्स मैंने लगा दिए हैं। इसके कॉर्नर पे भी लगाए हैं, एक कॉर्नर पे रह गया है वो मैं आपको बनाना भी बताती हूँ और साथ लगा भी लूँगी। इसको इस तरह से हमारे पास ये मटेरियल हमें चाहिए होगा। ये डबल है धागा, इसको हमने इस तरह से 4 फिंगर्स पे पकड़ना है और हम 5 स्टेप में इसको राउंड करेंगे। इनके 5 दफ़ा हम इसको राउंड करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा धागा छोड़ते हुए इसको कट कर लेंगे। फिर इसको हम पकड़ के इस तरह से सेट करेंगे और सेंटर में हम 2 से 3 दफ़ा इसको इस तरह राउंड घुमा लेंगे। राउंड घुमाने के बाद हम इसको ऊपर से, ये देखें इस तरह से हमने इसको ऊपर से राउंड से इस तरह बना लेना है और यहाँ पे हम नोट लगा देंगे। ये इस तरह से हमने नोट लगा दी। नोट लगाने के बाद वो डबल थ्रेड था उसको हम सिंगल करके एक को हम इसके ऊपर दोबारा राउंड करके अच्छी तरह से इसको फिक्स करके नीचे कर लेंगे। उसके बाद हमने इसकी लेंथ कट करनी है। जितना आपको टसल चाहिए होगा उतना हम इसको कट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से मुझे इतना टसल चाहिए। अब हमारे पास एक थ्रेड बच गया है, उसको हम निडल में इस तरह से डाल लेंगे। डालने के बाद इसको हमने इस तरह से ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाने के बाद हम इसमें बीड डाल देंगे। बीड डालने के बाद हमने इसको इस तरह से कॉर्नर के ऊपर लगा देना है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए और मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखें इस तरह से ये कॉर्नर पे भी मैंने ये टसल लगा दिया है। अब इसके बैक नेक रेडी करके मैं आपको इसकी फुल लुक दिखा देती हूँ। ये देखें ये इस तरह से इस नेक की फुल लुक आएगी। ये बैक नेक मैंने रेडी कर दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।